स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2024 और 25 को लेकर। इसमें 32,000 प्लस करीब करीब भर्तियां हैं और इसमें आईटीआई की जो अनिवार्यता थी उसे ख़त्म कर दिया गया। यानी अब केवल जो है कक्षा 10 अगर आप पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए, अवसर भी एक तरीके का बहुत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र थे जिन्होंने जो है आईटीआई नहीं किया था, केवल वो कक्षा 10 पास थे। अब उनके लिए ये बहुत अच्छा अवसर रहेगा। अगर वो इस पर ज़रा सा भी ध्यान देंगे तो उन्हें ये जो है इसमें एक सीट नौकरी मिल सकती है। देखिए, ये विज्ञापन इसका आया था, आपने सभी लोगों ने इसे देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ये एक आया था, जो कि आप फॉर्म की जो डेट है वो 23 जनवरी से आप भर पाएंगे और 22 फरवरी तक आप इसे भर पाएंगे। यहाँ पर लेवल 1 कहा गया है ग्रुप डी को। ग्रुप डी का जो है नाम चेंज करके अब इसे लेवल 1 कह दिया गया। और लेवल 1 में जो है आप यहाँ पर पाएंगे जो लेवल 1 रहेगा आपका, उसकी बात यहाँ कही गई। और इसमें देखिए 32,000 जो है अप्रॉक्सीमेटली आज जगह दी गई। 18 साल से 36 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। इनिशियल आपका 18,000 है। आप यहाँ पर अगर आप देखें इस 18,000 को आप अगर देखते हैं तो इसमें जब डीए आप मिक्स करेंगे, जो डीए को मिला देंगे तो करीब जो है 9,500 के आसपास इसमें डीए ऐड हो जाएगा, क्योंकि 53-54% डीए चल रहा है इस समय करीब करीब। और प्लस बाकी भत्ते अगर जोड़ेंगे तो करीब 10-12 हज़ार रुपये, यानी ये करीब करीब 30,000 रुपये जो है प्लस सैलरी आपकी बनने वाली है कुल मिलाकर। और इससे ज़्यादा ही करीब करीब ये जाकर बनेगी। एचआरए भी इसमें अगर ऐड आप कर लेंगे तो ये आप मान के चलिए ये करीब करीब आप पूर्णतः सारे भत्तों को मिला लेंगे, टीए डीए सबको, तो ये करीब करीब 32,000 प्लस जो है सैलरी भी आपकी बन जाएगी। यानी जितनी ये वैकेंसी लगभग उतनी ही सैलरी आप इनहेंस या उससे ज़्यादा ही आप उठाएंगे। हो सकता है अगर साल भर बाद हो तो ये 35-36 हज़ार रुपये के आसपास आप सैलरी उठाएंगे। तो ये सैलरी की बात यहाँ पर हो जाती है। ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। और फॉर्म की फ़ीस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो फॉर्म की फ़ीस दी गई है 500 रुपये है और यहाँ पर 250 रुपये है, यानी 500 रुपये फॉर्म की फ़ीस है और कुछ लोगों के लिए 250 फीस है। क्लियर है? अब आइए इस खबर को भी देख सकते हैं। 10वीं पास भी कर सकेंगे रेलवे की ग्रुप डी नौकरियों को आवेदन। रेलवे भर्ती लेवल 1 में भर्ती के मानक में शिथिलता दी गई है। अनिवार्य नहीं होगा आईटीआई डिप्लोमा, यानी डिप्लोमा जो है वो आपका अनिवार्य नहीं होगा। इसे सारे मापदंडों के साथ यहाँ पर चीज़ों को हटा दिया गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो कि प्रक्रिया के बारे में यहाँ छूट। देखिए पहले योग्यता क्या थी, उस योग्यता को आपको ध्यान से यहाँ पर देखना है। पहले योग्यता ये थी कि आप कक्षा 10 पास हों और प्लस आईटीआई आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर प्रमाण पत्र भी आपके पास होनी चाहिए। लेकिन अब नई योग्यता के अनुसार जो नई न्यूनतम योग्यता रहेगी वो केवल और केवल 10वीं पास है, या आप आईटीआई हो या समकक्ष प्रमाण पत्र हो। यानी आपके पास ये जो अनिवार्यता थी अब ये अनिवार्य नहीं रहा। अब केवल 10वीं आप पास हों और आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये यहाँ पर अनिवार्यता की बात यहाँ पर कही गई। इसे आप और समावेशित पदों की बात करते हैं तो लेवल 1 के तहत सहायक, पॉइंट्समैन और ट्रैक मेंटेनर जैसे विभिन्न पद इसमें शामिल होते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आवेदन प्रक्रिया है वो 23 जनवरी से 22 फरवरी तक ये चलेगी। और उसके बाद भर्ती का उद्देश्य 10वीं पास उम्मीदवारों को रोजगार का अवसर प्रदान करना, अधिक युवाओं को रेलवे में नौकरी देने का अवसर, ये उद्देश्य है। पहले की स्थिति में आईटीआई डिप्लोमा या एनसीवीटी प्रमाण पत्र के बिना उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते थे। नए बदलाव के तहत अब जो है उम्मीदवार अब पात्र होंगे, यानी 10वीं पास उम्मीदवार भी अब पात्र होंगे। कुल मिलाकर ये आपने यहाँ पर चीज़ों को देखा। अब इसके बाद ये आपने विज्ञापन जो पहले आया था उसके बाद ये चेंजेस किए गए। आवेदन की तिथियों को आप देख सकते हैं। आवेदन की तिथियों में आप पाएंगे आवेदन 23 जनवरी से शुरू होगा और 22 फरवरी 2025 तक रात जो है करीब 12 बजे तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। ये इसका ग्रेड पे रहेगा। इसमें हमने बताया आपको कि जो सैलरी बनेगी उसमें ये करीब करीब 12,000 के आसपास सारे भत्ते आप और इसमें जोड़ लीजिए और प्लस कर दीजिए, तो ये जो टोटल सैलरी 18,000 के साथ जुड़ के बनेगा तो ये करीब करीब वही 32-35 हज़ार के आसपास तक जाकर जरूर बनेगी। अब अगर आयु सीमा की हम बात करते हैं तो 18 से 36
वर्ष कर दी गई है। इसकी गणना आप 1/7/2025 से करेंगे। 3 वर्ष की आयु में छूट दी गई है कोविड महामारी को लेकर। तो कुल मिलाकर यह अपडेट काफ़ी बड़ी है, आप सभी लोग इसको देख सकते हैं। शैक्षिक योग्यता में जो है मानक के अनुसार 10वीं पास या समकक्ष आप इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। परीक्षा का जो मोड है या आरक्षण जो रिजर्वेशन है वो SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर के तहत यहाँ पर लागू होगा। और परीक्षा मोड आपका कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT रहेगा। ये हम सब शॉर्ट की पॉइंट्स में आपको बता रहे हैं। आप लगातार आवेदन शुल्क आप देख सकते हैं 500 रुपये रहेगा। और अगर आप रिफ़ंड किया जाएगा यदि 400 रुपये आपका रिफ़ंड हो जाएगा अगर CBT एग्ज़ाम में आप उपस्थित होते हैं। तो यानी 500 में से 400 रुपये आपका वापस हो जाएगा CBT एग्ज़ाम में अगर आप उपस्थित हो जाते हैं। और 250 रुपये हैं तो SC ST और EWS के लिए EBC के लिए 250 रुपये है। पूरा शुल्क रिफ़ंड किया जाएगा उम्मीदवार CBT एग्ज़ाम में अगर उपस्थित होता है। यानी अगर आप इन कैटेगरी में आते हैं EWS SC ST महिला हैं तो आपके ये पूरा का पूरा 250 रुपये भी अगर आप एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर जाते हैं तो ये आपका वापस हो जाएगा। तो ये क्लियरिटी है, आप सभी लोग देख सकते हैं और पूरी डिटेल के साथ आप सभी लोगों ने देखा इसे। उम्मीद करते हैं आप अगर कक्षा 10 में पास कर चुके हैं पिछले सत्र में तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और अगर आपकी उम्र 18 साल से जो है बड़ी है, अगर 18 साल प्लस हैं आप तो आप फॉर्म को अवश्य भर के देखिए। आपके लिए गोल्डन अवसर अपॉर्चुनिटी रहेगी ये। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।